उन सब पे हमारे प्रोग्राम्स हैं। बट फिर भी इंडिया बहुत बड़ा है, और बड़ा क्यों नहीं होगा। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 6000 स्कूल है, वही कवर नहीं होते। राजस्थान में 56,000 स्कूल है, तो वही कवर नहीं हो पा रहे। तो गोरखपुर यूपी तो बहुत दूर की बात है। फिर भी डिड दैट, ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर नहीं निकले। तो मुंबई महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, पंजाब हरियाणा वो एरियाज करे, तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। लखनऊ फिर भी कर लिया, पर गोरखपुर आते आते टाइम लग गया। अभी आप लोगों से मुखातिब हुए हैं और 2 नए प्रोजेक्ट्स हम लोग लेके आए हैं, जिसके लिए गोरखपुर में पहली बार ये प्रोग्राम इंडिया में गोरखपुर में आया। इंडिया में तो 10 साल हो गए। अब ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम लेके आए हैं तो ऑलरेडी ओलंपिक में यूज हो रहे हैं और काफी वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। इंडिया में 70 साल बाद पहुंचे, तो उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर बात करेंगे। सारी चीज बच्चों से रिलेटेड है। तो पहले आई वुड स्टार्ट ऑल दोस स्टफ रिगार्डिंग स्टडीज एंड ऑल। कल पूरा सेशन बच्चों के साथ हमने शेयर किया था। उसके बाद हमने क्लासेस भी कराई थी, रिजल्ट्स भी निकाले था कि उन लोगों ने आपसे शेयर किया होगा। लेकिन फिर भी बिकॉज पेरेंट्स आर सिटिंग हियर, तो मैं पहले पेरेंट्स से ही बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि आपको क्या लगता है, किस तरह के चैलेंजेस अभी बच्चे पढ़ाई से संबंधित फेस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम से अगर ये दूर हो जाए ना तो पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर कोई भी बताएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में यूट्यूब पर जाएगा, 15 लाख लोगों में जाएगा। तो अगर आप बताएंगे तो हम इंटरेक्ट करेंगे। मैं तो सारा कंसेप्ट, सारी प्रॉब्लम से बात करने वाला ही हूँ, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कोई भी सिंगल देखो पेरेंट्स है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये पैदा हो गए तो बहुत आसानी से सब चला होगा, और ये तो कभी हो नहीं सकता। दे डू दैट समथिंग, ऐसा तो होता नहीं। बच्चे बहुत मिस्टीरियस होते हैं, कोई ना कोई चैलेंज प्रॉब्लम्स आर देयर जो बच्चे फेस करते हैं, या हमें लगता है ये प्रॉब्लम है ना इसकी वजह से पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, या ये सुनते नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, चैलेंज है, तो आप बताएं, क्योंकि हम आपसे आज ऐसा कंसेप्ट शेयर करेंगे जो आप पहली बार सुनेंगे लाइफ में, और गोरखपुर में पहली बार होगा, और वो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी स्कूल में होगा। इसीलिए पहले आपसे पूछ रहे हैं, हमको सारी चीजों में बात करेंगे। कोई भी अगर आपको लगता है तो बता सकते हैं। पढ़ने बच्चों आके मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आजकल ये मोबाइल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बच्चों को माइंड कमजोर कर रहा है। तो मेरे बेटे हैं, ये क्या कर पढ़ने बैठते हैं तो ये कंफर्ट नहीं करता, तो उन दौड़ नहीं पाया, ठीक है, सर तो खींचने को कंफर्टेड एक जगह नहीं कर पाते। इस वजह से पढ़ने में ठीक है, लेकिन एक जगह ये दिमाग इससे नहीं कर पा रहा। और अभी तो हम छोटे हैं, कभी आगे है, तो और बड़े हुए खुद ही बताएं हम ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। यानी एक चीज तो क्लियर है। हाँ बोलिए ना। एक बात है, बड़ी बात ये है कि हम एक टाइम मोबाइल के साथ जो है ज्यादा है कुछ। हाँ तो बच्चे हमें को कॉपी करते हैं, ऐसी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा है उसका अभी मैच्योरिटी लेवल उस लेवल पर नहीं है कि हम कोई चीज़ कहें और माने। हमें ये मानना है कि बच्चों के साथ बच्चे बनकर के ही अगर ट्रीट करें, तो मैं भी अगर 10th क्लास तक इस तरीके का करते हैं तो आगे उसका फ्यूचर ब्राइट है। और कोई प्रॉब्लम, जैसे एक सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मोबाइल से रिलेटेड चैलेंज है। ये मोबाइल में घुसते ही कंसंट्रेशन नहीं बैठता, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उसके करते हैं। और किसी के दिमाग में कोई फितूर है, कोई बात है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं तो मैं तो सारी चीज कवर करूंगा ही। मेरे पास तो लाइक यू ऑल आर फ्री टू से एनीथिंग। ये हम इसलिए शेयर कर रहे हैं आप लोगों से क्योंकि हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है। 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर हम ऐसे बहुत तरह के पेरेंट्स से मिले, बहुत तरह के चैलेंजेस हमने देखे हैं। चलिए मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, अगर आप रिलेट करें तो बताइएगा। दैट वुड हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग। जैसे जनरल चैलेंज है, जैसा सर ने बताया, पहला प्रॉब्लम तो ये मोबाइल का है। ये मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ते। कहने की बात है, बिल्कुल वाजिब है, रीजन कुछ भी होगा, लेकिन बच्चे मोबाइल में एंगेज रहते हैं, पूरा टाइम एंगेज रहते हैं। इसके चलते वो पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता। ये कितनों को लगता है, ये कितनों को लगता है कि मोबाइल से रिलेटेड है? 1 2 3 4 5। अरे मैंने कहा था बोलेंगे सबके, तो 3 विल रिमेन सेम। अच्छा और कोई चैलेंज है तो बताओ। ये तो एक है, एक और है, ये बेटे है ना, अरे बैठे हो तो वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, पर इनको है ना, ये सुनते नहीं है आजकल। अगर आप इनको कहो ना तो हाँ मम्मी, आया मम्मी, हाँ आ रहा हूँ, आप कहते रहो, ये आते ही नहीं है। ऐसा भी हो जाता है, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, बट होता है। कई पेरेंट्स से कहते हैं ये जिद्दी हो गया, मतलब कोई चीज कह दी ना तो उससे तो ईगो पे आ जाएगी, छोटे से में ये बात को ईगो पे ले लेते हैं। ऐसा भी प्रॉब्लम आता होगा, पढ़ाई से संबंधित आता होगा। एक कॉमन पढ़ाई से संबंधित और प्रॉब्लम आता होगा। अगर मदर्स होंगी तो समझेंगे, पेरेंट्स सारे समझेंगे। पढ़ाई करवा दी, इनको चीज याद करवा दी, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं ये। और हमारा ये रहता है कि हमने तो तैयारी कराई थी, तेरे को परसों तो तैयार कराया था, फिर भूल गया।
लिए बैठा अब तक खत्म नहीं हो रहा। अच्छा कईयों के तो क्या है, जैसे दो बच्चे हैं, टिपिकल तरीका बताता हूँ, मान लो दो बच्चे हैं आपस में लड़ लिए, तो मम्मियां क्या करती है टिपिकल इंडियन स्टाइल, तू उस कमरे में बैठ जा, तू उस कमरे में बैठ जा, दोनों तेज तेज आवाज में बोलोगे, मुझे या रसोई तक आवाज आनी चाहिए ताकि तुम लोग आपस में लड़ नहीं लो। मम्मी तो अपना ताकि काम करे घर का, ठीक है, वो उसमें एंगेज होती है, लेकिन उनका एक बेसिक चैलेंज है लड़े नहीं आपस में और पढ़ाई में करे। ऐसा भी होता होगा। इवन कई बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई भी कर लेते हैं, सारी चीज कर लेते हैं, लेकिन बाहर कोई उल्टा सीधा काम कर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं। हजार तरह के ऐसे चैलेंजेस होंगे, हम अपनी तरफ से तो बताएंगे, बट मैं ये माहौल इसलिए बना रहा हूँ कि आपसे पूछ सकूं, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी चीजें आज आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आपको लगता है बच्चों से रिलेटेड आपको कोई पर्टिकुलर चैलेंज फील होता है कि ये प्रॉब्लम हम फील कर रहे हैं, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, एक्सेप्ट मोबाइल तो हो गया, अरे आप पेरेंट थोड़ी हो, अच्छा तो ऐसा अगर कोई है तो बता सकते हैं, मैं फिर आगे अपने कंसेप्ट पे आऊंगा तो मैं सारी चीज शेयर करूंगा। ये अपना आंसर। एक प्रॉब्लम ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है। बिल्कुल सही कहा। फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और हम लोगों के समय में तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कम था। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है, और इसको थोड़ा ज़्यादा हमको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। वो फिजिकल के नाम पे मोबाइल भी गेम खेल लेते हैं, यही है, है ना, बिल्कुल सही कहा। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये बेटे खेलने ही नहीं जाते हैं। एक फ्रेंडली नेचर भी उनसे डेवलप होता है अगर हम खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों के साथ। एक बात है, यानी दो बेसिक चीज सामने आ गई। ये फिजिकल जो है ना, इनकी एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये खेलते नहीं है। पहले ही होता था खेलने जाते थे, इवन मैं तो एग्जांपल हुए, हम स्टेट प्लेयर खेले, कुछ तो खेलेंगे, कुछ नहीं तो कबड्डी खेलेंगे, कुछ नहीं तो खो खो खेलेंगे, कुछ नहीं तो वो गिल्ली डंडा ही खेलेंगे, कुछ तो खेलेंगे, बट मैदान में जाएंगे खेलने के लिए। अब मैदान ही नहीं बचे, वो एक अलग बात है। बच्चे जाते नहीं है, उन्हें धक्का देना पड़ता है। आजकल वो मोबाइल पे मीम्स बन के आते हैं, अभी फ्रेंड भी नहीं है। ये लो एक और नई समस्या है कि मोबाइल फ्रेंड हो गया ना, तो वहां जाके ये एक रीजन है, इसलिए बच्चे इमोशनल भी वीक हो गए, बहुत छोटी छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। इस तरह के चैलेंजेस होंगे, खैर मैं तो आपके साथ में शेयर करूं भाई। चलिए मैं शुरुआत करता हूं, नई चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, डेफिनेटली यू वुड रिलेट देम। देखिए दो कंसेप्ट हम इंडिया में लेकर आए, ऐसे तो बहुत सारे, बट मेन कंसेप्ट है जिनके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स हैं जिनका ये भी है कि हमारे को ऑफिस में निकलना है। जो पहला कंसेप्ट है जिसको हम इंडिया में लेके आए हैं, उसका नाम है रिस्क एनालिसिस, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट है, जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। वो फिंगरप्रिंट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ वैज्ञानिक इसकी स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको 5 बातें पता चलती है बच्चे के संबंध में। पहली, बच्चा बातों को जो 5 मेन स्पेसिफिक बता रहा हूँ ताकि आपके लिए चीजें इजी रहे समझने में। पहला पॉइंट है कि बच्चे के करियर के बारे में पता चलता है, बच्चे का करियर बना किस चीज के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरता, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराता, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपके जो बच्चा है उसका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, क्योंकि जिस हिस्से में न्यूरॉन ज्यादा होते हैं बच्चा उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अब अभी यहीं पे बैठ के हम जनरली बात करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि किसका कौन सा ब्रेन चल रहा है, एक्सरसाइज भी करेंगे, दैट वुड हेल्प यू। इवन इसके अलावा एक चीज और पता चलती है, आपके बच्चे का IQ कितना है, वो पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट है या गेम्स में कितना इंटेलिजेंट है, ये भी निकल कर आता है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है आपका जो बच्चा है वो इमोशनल वीक कितना है या एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है। एडवर्सिटी क्वेश्चन का एक एग्जांपल दूं, मान लो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए, तो 10 में से मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो जिन बच्चों का एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा होगा वो तो खट से 5 क्वेश्चन कर लेंगे और 2-3 इधर-उधर टीप टाप के कैसे भी करके स्कोर कर लेंगे, 80% स्कोर किया, बात खत्म। जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन कमजोर हो गया, विपरीत परिस्थितियों में वीक कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, वो 5 पे भी घबरा जाएंगे, वो 5 पे बिगाड़ेंगे और 3 क्वेश्चन करके आएंगे, फेल की स्थिति हो जाएगी। ये उन बच्चों के साथ होता है जिनका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक होता है। ये सारी की सारी चीजें बायोलॉजिकल रिपोर्ट के अंदर निकल कर आती है। इवन ये तक पता चलता है कि आपका बच्चा अकेले ज्यादा काम कर सकता है या ग्रुप में, घर में ज्यादा कर सकता है या बाहर, उसकी फाइन मोटर स्किल्स कैसी है, ग्रोस मोटर स्किल्स कैसी है। जब आपके बच्चे पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार होती है, आप उनको तैयार करा के प्रैक्टिस कराते रहो, लेकिन फिर भी वो ढाक के वही तीफा वापस से वैसी राइटिंग कर लेंगे। कई बच्चे होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, आप उनको धक्के देते रहो, वो भाई साहब उनको उठाना पड़ता है, लेकिन वो सुबह सोते नहीं उठते, स्कूल के लिए उनको धक्का देना पड़ेगा, संडे की वेट होगी, चलो आपको कोई नहीं उठाएगा। ऐसा जिस भी बच्चे के आ रहा है तो वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं,
जिस हिस्से में न्यूरॉन्स कम है वहां पे ऐसा परफॉर्मेंस आता है, जहां न्यूरॉन्स बहुत अच्छे होंगे वहां आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीज रिपोर्ट में निकल कर आती है। अच्छा, एक बेसिक चीज है, मैं ये सारी चीज आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारा टेस्ट हमारा एग्जाम्पल जो आपसे शेयर कर रहे हैं या कंसेप्ट शेयर करने का पीछे जो मेन लॉजिक है वो ये है कि बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे करियर बनाने का मौका मिले, ना कि दूसरे तरीकों से। मैं वो एग्जांपल शेयर करता हूँ। देखिए, मैं तो 80s का प्रोडक्ट हूँ, कई तो मेरे से भी मैच्योर होंगे, यहाँ पे जो 70s या 60s के होंगे और 90s के भी होंगे। एक बेसिक बात है, हमारे टाइम में तो वही होता था, क्योंकि यहाँ 80 से लेके 89 तक का भी लीडर कोई अगर बैठा है तो रिलेट करेंगे। हमारे टाइम में तो ये होता था भाई, अगर मार्क्स के बेसिस पे बच्चे सब्जेक्ट दिलाते हो तो मार्क्स पास बहुत अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि 10 तो पढ़ाई होती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 10 की अगर यहाँ साइंस सेंटर होगी तो समझेंगे 10वीं की गणित तो गणित ही नहीं होती है, एक्चुअल गणित शुरू ही 11वीं से होती है, कैलकुलस किया के बहुत सारी चीजें आएंगी। 10वीं की गणित में बच्चे 100 में से 100 नंबर ले आते हैं और 11वीं में आके 12 होती है। क्यों? क्योंकि नंबर बहुत अच्छे ले आए थे। सेट पैटर्न होता है, सेलेक्टेड किताब होती है, उन्हीं में से पढ़ाने बच्चे 2 दिन किताब और कर लेते हैं, आरटी शर्मा को पढ़ लेंगे, इधर उधर कर आके नंबर अच्छे ले आएंगे। लेकिन वो गारंटी नहीं है कि वो बच्चा इंजीनियरिंग में आईआईटी में बहुत एक्सट्रीम सक्सेस अचीव करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत लेवल पे बताई गई, उससे ज्यादा बताया नहीं गया। अब ऐसे बच्चे, ये मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि मार्क्स के बेसिस पे करियर नहीं बनना चाहिए। दूसरा, इंटरेस्ट के बेसिस पे भी करियर नहीं बनना चाहिए। इंटरेस्ट का क्या है? जब तक अच्छे नंबर आ रहे थे आपका बायो में इंटरेस्ट, जैसा मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, जिस दिन मामला बिगड़ा आपको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो जाएगी, नंबर आते नहीं है। इंटरेस्ट जो है ना वो या तो मार्क्स के बेसिस पे बदलता है या सराउंडिंग के बेसिस पे बदलता है। इसलिए करियर मार्क्स के या इंटरेस्ट के बेसिस पे बनाना ही नहीं चाहिए। करियर बनना चाहिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो आपको बायोलॉजिकली पता चले कि आपके बच्चे का बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। अगर उसमें करियर बनाओगे तो पीछे जाने का चांस ही नहीं है, बैक हुई गई नहीं। मैं दोनों तीनों चीज अभी कराऊंगा, उसमें आपको चीज क्लियर भी हो जाएगी। एक बेसिक चीज पूछता हूँ, यहाँ पे इतने सारे पेरेंट्स बच्चे सर बैठे तो सर शुरू करते हैं, मैं लास्ट तक दूंगा। एक छोटा सा प्रश्न है सर, अगर आपको ये पता चल जाए, हाँ क्या कौन सी क्लास में, अगर क्या नाम था, आयुष्मान, अगर आपको सर ये पता चल जाए कि आयुष्मान का ब्रेन आईएएस अफसर के लिए बना, ठीक है, तो आप इसको 10th में आर्ट्स दिलाओगे, कॉमर्स दिलाओगे? मैं इसको काउंटर करूंगा, ये चीज समझानी है मेरे को। जैसा सर ने कहा कि अगर हमें पता चलता है कि ये बच्चा बायोलॉजिकली 100% पता चल गया डीएम बनेगा, तो कौन से पेपर दिलाने चाहिए? मैं तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि बच्चे का ब्रेन आईएएस के लिए बना है तो कौन सा सब्जेक्ट? मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके बच्चे का ब्रेन बायो के डॉक्टर के लिए बना है तो कौन सा सब्जेक्ट? कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस दिलाना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके बच्चे का ब्रेन सीए के लिए बना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो साइंस दिलाएंगे, कॉमर्स दिलाएंगे। मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ और ये सब। अगर सर आपको ये पता चले कि बच्चे का ब्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, वकील के लिए बना है, तो कौन सा सब्जेक्ट दिलाना ज्यादा पसंद है? वकालत अगर आपको करनी है तो कौन सा पेपर लेना है? यही कारण है, इसीलिए हम लोग आए हैं, पूरा इंडिया कवर करें। चलो सबसे पूछते सर, अगर आपको ये पता चले कि आपके बच्चे का ब्रेन, चलो सर वाले ले लेते हैं, आईएएस अफसर के लिए बना है, तो आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए? ओके, अब मैं ये चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा, बीइंग अ डॉक्टर और इतने सालों के, क्योंकि मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। आईएएस बनने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टू गेट सेलेक्टेड, आपको सेलेक्ट होना है उसके अंदर। तो सबसे सिंपल तरीका होता है आईएएस बनने के लिए आर्ट्स के पेपर लेना, हिस्ट्री, फिलोसफी। क्योंकि आपको आईएएस बनना है, इसलिए नहीं कि आप साइंस में, आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, सब्जेक्ट कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। यही चीज हम बताना चाहते हैं कि अगर आपको पहले दिन से ये चीज पता चल जाए कि आपके बच्चे का ब्रेन किस लाइन के लिए बना है, तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका कौन सा है जिससे उसे उस लाइन में बढ़ाया जाए ताकि वो एक्सट्रीम सक्सेस अचीव करे। क्योंकि अगर आपको पहले दिन से ये पता है कि मेरे बच्चे का लर्निंग पैटर्न बोल बोल के याद करने वाला है, तो हम उसको बोल बोल की जगह डांट के मन में याद कर, या अगर हमारे को पहले दिन से ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे का ब्रेन जो है वो लिख लिख के याद करने वाला है और हम डांट के बोल बोल के पढ़ाकर, तो होगा क्या, जो चीज उसको 1 घंटे में याद होनी चाहिए वो उसको 5 घंटे में याद होगी। और फिर प्रॉब्लम क्या रहेगी कि न्यूरॉन्स के अगेंस्ट में जाके चीज याद करिए तो परिणाम ये रहेगा कि वो ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा और फिर वो वापस भूल जाएगा। उसका एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज कराता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, 3 एक्सरसाइज कराएंगे हम, तीनों एक्सरसाइज से चीज क्लियर होगी। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आप सब अपना राइट हैंड एक बार ऐसे करें, राइट हैंड, ठीक है। मैं एक्सरसाइज ही करा देता हूँ मैसेज पहुंचाने के लिए। जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे राइट हैंड ऐसा करके बैठे हैं।
इसको क्लॉकवाइज, राइट हैंड को क्लॉकवाइज बाहर घुमा के देखो, इजीली घूम रहा है, इजीली घूम रहा है। जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सर उल्टा घूम रहा है, हाँ हाँ नहीं सब पे है, चलो ठीक है ना, ये घूम रहा है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है, बाहर से अंदर की तरफ। सब घूम रहा है ना, मैं हाथ सीधा घूम रहा है, हाँ ये एकदम सही, ठीक है, ये भी इजीली हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो घुमाने में तो मैं वैसे ही बहुत एक्सपर्ट है। चलो अभी देखो, राइट वाले को आपने बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, दोनों का एक साथ, एक बाहर एक नहीं, मैं करूंगा, आई डू दैट, इज इन माय प्रैक्टिस। ये देखो, ये बाहर जाएगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है ना, इज इन माय प्रैक्टिस। और मैं यही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ, करके देखो। देखो सर बाहर जा रहा है, चलो ये देखो बाहर जा रहा है, ये सामने देखो बाहर जा रहा है। अब ये टिपिकल स्टाइल है सर कि पहले इसको घुमा लिया फिर इसको घुमा लिया, ये नहीं होना चाहिए। If someone is doing that, I can understand, देखो तेज चल रहा है तो ये मानो तो मेरे ऐसे नहीं चलाना है। चलो नहीं हो रहा ना, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो एक एक्सरसाइज और करते हैं, मैंने 3 एक्सरसाइज की है, एक एक्सरसाइज और करते हैं, इट वुड हेल्प यू। सारे अपने हाथ ऐसे करो, सारे अपने हाथ ऐसे करो, ठीक है। इसमें जो आपकी सबसे बड़ी अंगुली है उसको पूरा ऐसे चिपका लो अंदर, जो सबसे बड़ी अंगुली है ना ये वाली, उसको पूरा चिपका लो, पूरा चिपका लो। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, पूरा चिपका लो। अरे इस वाली अंगुली को पूरा ऐसे अंदर चिपका लिया। अब अंगूठे को खोल के बंद कीजिए, इजीली हो गया। उसके आगे वाली फिंगर को खोल के बंद कीजिए, इजीली हो गया। लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद कीजिए, इजीली हो गया। अब बगैर कोई होशियारी लगाए, दिमाग लगाए, बीच वाली अंगुली को तो छेड़ना नहीं, चिपके रहनी चाहिए। इसके आगे रिंग फिंगर खोल के देखो, मैं पकड़ लेता हूँ। कोई अगर ये कहता है ना कि मैं पकड़ लेता हूँ, अगर कोई कहता है वो सर मैं आपने उंगली दूसरी कर ली, नहीं हो रहा ना, नहीं होएगा। अच्छा चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नहीं होगा। चलो एक सिंपल चीज है जो आपको हेल्प करेगी चीज को समझने में, हाथ फोकस ऐसे करो, ये हो जाएगा। जो आप करा रहा हूँ वो हो जाएगा। आपका जो अंगूठा है ना उसको आगे पीछे बाहर आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है ना, रोक। इसके आगे की जो उंगली उसको आगे पीछे रोल करके देखो, हो रहा है क्या, हो रहा है ना। इसके आगे वाली फिंगर को आगे पीछे घुमा के देखो, हो रहा है क्या, उसके आगे वाली अंगुली को। अच्छा आप सबने एक चीज देखी होगी, आपका अंगूठा बहुत फास्ट घुमा होगा, उसके वाली अंगुली भी बहुत फास्ट घूमी होगी, फिर हाथ ऐसे छूटे होंगे, स्ट्रेस फील हुआ होगा, वो होगा ना। आप बताते हैं साइंटिफिक ग्राउंड बताते हैं, ये जो पार्ट है ना राइट हैंड, उसको लेफ्ट हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। ऐसा 9th में बायो में आप सबने पढ़ा, ठीक है। बट ये मैंने इसीलिए एक्सरसाइज कराई है, क्रॉस सेक्शन होता है। जब आप हाथ बाहर घुमाते हैं तो इधर से आते हैं कि आप बाहर घुमाए, तो आपने हाथ बाहर घुमा लिया। अचानक से मैंने कहा हाथ अंदर की तरफ घुमाओ, तो आपने अंदर घुमाना शुरू किया, तो इधर से आते हैं कि आपने अंदर घुमाना शुरू कर दिया। अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ करो, तो ब्रेन इज गेटिंग कंफ्यूज, करना क्या है भाई, या तो बाहर घुमा ले या अंदर घुमा ले, क्योंकि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम पसंद करता है। ये गलत अवधारणा इंडिया में विकसित हो गई, ब्रेन एक टाइम में हम करके देखो सर कोई दिक्कत नहीं है वो होता है, ये कई बार होता है, बहुत सारे स्कूल्स में भी करते हैं, प्रिंसिपल सर मौजूद है। हाँ ये करवाया था कल, सबको ही करवाया था, हम सबको करते हैं, लास्ट तक सब देखते हैं हुआ कैसे नहीं, हाथ तो मान सकते हैं कि सीम से पर ये देखा है हो जाएगा आपके बैठे होता नहीं। बट कहने का ये है कि ये इसका बायोलॉजिकल ग्राउंड ये है बायोलॉजिकल ग्राउंड से ये है सर कि क्रॉस सेक्शन होता है, और हमारे ब्रेन की इंडिया के अंदर ये अवधारणा विकसित कर दी गई कि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है, ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग अलग तरह से करती है। इसीलिए एक्सरसाइज हमने पहले करी, क्यों कि जितने भी बच्चे हैं वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों जो ब्रेन है उनके बीच 7% से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और ये कोई बीमारी नहीं है। बट इससे ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। अगर मान लीजिए जो बच्चा लेफ्ट ब्रेन कैटेगरी का है, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, अगर मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, चलो सर से पूछता हूँ, सर आपको क्या लगता है आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चला होगा, लेफ्ट वाला या राइट? इसीलिए सर जैसे कर रहा हूं आपसे दिमाग काम कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो जनरल हां वैसा ही बस आई अरे कभी इसका किया नहीं, किया ही नहीं तो पता ही नहीं है। चलो सर से पूछता, आपको क्या लगता है सर ये वाला पार्ट कर रहा है या ये वाला, अंदाजा या आइडिया नहीं, आपको क्या लगता है ये वाला ये वाला? अरे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा सर, आप बताओ, बड़े स्माइल कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये वाला या ये वाला, कौन सा पार्ट वो कर रहा है?
दोनों करता है साथ ही। हाउ डू यू नो? आपने घुस के देखा था? चलो एक मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको एक छोटी सी चीज, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल का बताऊंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर जब सेमिनार हुआ तो ऐसे ही पेरेंट्स वर सिटिंग देयर और बच्चे भी साथ में थे। तो मैंने एक जबरदस्त बात बोली कि ऐसे बीच में आके बेटा आपको क्या लगता है आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा चल रहा है? तो बच्चा बोलता उससे पहले पीछे पापा खड़े हो गए, मुझे रहने दो मैंने कहा क्यों नहीं पूछो, बताने को दो। अरे नहीं रहने दो मत पूछो, आपको अरे मैंने कहा बताने को दो भाई, क्या पता कुछ आंसर उसको देगा। नहीं आप रहने दो। मैंने कहा जबरदस्ती है बोलने को दोस्तों। अरे तो होगा तो बताएगा ना। तो उनको तो इसमें ही डाउट था कि ऊपर वाला माला खाली है, तो ये नहीं हो सकता, माला तो भरा होगा। ये हो सकता है कि लेफ्ट वाला ज्यादा चल रहा है या राइट वाला चल रहा है। रीजन मैं बताऊं आपको, हम ये इसलिए करवाते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं ना, जितने बच्चे बैठे हैं, अगर इनका लेफ्ट वाला पार्ट ज्यादा वर्क कर रहा है, इस हिस्से के न्यूरॉन्स ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो ये टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे। अगर ये वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है तो ये लॉजिकल बहुत होंगे। अगर ये वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है तो ये पूरी की बड़ी प्रॉब्लम में होगी ना। उसमें जो टू द पॉइंट समस्या निकाल के सार निकाल के दे देंगे। जैसे कईयों से हम बात करते हैं, अरे यार सारा गीत मत गाओ, मुद्दे की बात बताओ क्या करना है। तो ये बच्चे उस कैटेगरी के। अगर इनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा देर तक एक जगह बैठे नहीं रह सकते। और अगर राइट ब्रेन, क्योंकि ये ना वर्क फोकस लोग होते हैं, किया नहीं किया आगे बढ़ो, किया नहीं किया, ये पेपर भी बहुत जल्दी निपटा सकते हैं अगर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड बच्चा है। जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो ग्राफिकली चीजों को याद करते हैं, उन्हें टू द पॉइंट वाली चीज समझ नहीं आती है। उनके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है। जैसे एक मूवी आई थी अभी रनवे 34, अगर आप देखिए जर्मन की, तो उसमें दिखाया था कि उन्होंने प्लेन की लैंडिंग, रियल स्टोरी है, प्लेन की लैंडिंग करा दी थी बंद आंखों से। तो वो इसलिए करा दी थी क्योंकि फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी थी। जो आईएएस का एग्जाम देते हैं उसमें फोटोग्राफिक मेमोरी और लेफ्ट ब्रेन दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। राइट ब्रेन जिस बच्चे का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनका ग्राफिकली पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, उनको रास्ते बहुत जल्दी याद होते हैं, उन्हें किताब के पेजेस से दिमाग में छप जाते हैं, भूलने का स्कोप भी नहीं है। एक बार जो देखा वो परमानेंट याद हो जाता है। पर ये जानना मुश्किल है अभी आज की डेट में। पेरेंट्स आर सिटिंग हियर, प्रॉब्लम इज कि हमें पता ही नहीं जो हमारा बच्चा है उसका कौन सा ब्रेन ज्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, क्योंकि कोई बायोलॉजिकल सिस्टम ही नहीं है जिससे चेक कर सके। इवन ये तक पता करना मुश्किल है कि बच्चे का लर्निंग पैटर्न क्या है। आपका जो बच्चा है उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो बोल के चीजें याद करता है, लिख के चीजें याद करता है, या देख के चीजें याद करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेथड आप सिखा रहे हो याद करने का उसके अगेंस्ट में वो चीजें याद कर रहा है, तो जो याद किया है ना वो सारा बेकार है, वो एग्जाम टाइम में याद नहीं रहने वाला, वो भूलने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा बताते हैं इवन आपके इसमें एक और यूनिकनेस है, हर बच्चे का पर्सनालिटी अलग नेचर का अलग तरह का होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टारगेट फोकस्ड होंगे। अगर आप बच्चे बैठे उनके सामने ये बात कर रहा हूँ, अगर वो बच्चा टारगेट और गोल फोकस्ड बच्चा होगा, वो आपकी नहीं सुनने वाला है, वो अपने हिसाब से अपना करियर बनाएगा टिल लाइफ। फिर जिंदगी का कोई भी कार्य हो वो अपने हिसाब से ही करेगा। ये रिपोर्ट में आता भी और हमें पता भी चल जाता है, लेकिन ये पेज हम सिर्फ पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टारगेट फोकस्ड नहीं होते, कॉपी करके करने वाले होते हैं। मतलब आपने अगर उनके सामने कह दिया ना, वो देख ये देख, अरे इससे तो बेटर मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाता हूं आपको। कई बच्चे होते हैं डांस भी बहुत अच्छा कॉपी कर लेते हैं, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ये बच्चे वो हैं जो टारगेट फोकस्ड नहीं होते। अगर आपने इनको टारगेट संबंधित किताब पढ़ने का भी काम किया ना, नहीं हो सकता। तीसरे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टारगेट फोकस्ड भी नहीं होंगे और ना ही कॉपी करने वाले होंगे, वो माइलस्टोन सेटर होंगे। ना वो टारगेट पूरा करने वाले होंगे, ना वो कॉपी करने वाले होंगे, माइलस्टोन सेटर होंगे। कुछ नए रास्ता निकालेंगे, ट्रेडिशन तोड़ के कुछ नया पेश कर देंगे जो आपके लिए हो सकता है जी का जंजाल हो जाए कि अरे यार तू ये नया लफड़ा लिया कि तेरे और पापा मैं मेरे हिसाब से चलूंगी या मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। ऐसे बच्चे भी होते हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि ये इस कैटेगरी के बच्चे हैं। और चौथी कैटेगरी, ऐसे बच्चे जो हनुमान टाइप होते हैं, जिन्हें जामवंत जैसे की जरूरत पड़ती है याद दिलाने की कि तेरे में अंदर इतनी शक्तियां हैं। इनको पता ही नहीं इनके अंदर होती है खूब सारी शक्तियां हैं। पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे ये होते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इनको पता ही नहीं होता है। समवन शुड बी देयर, ऑलवेज दे मस्ट बी देयर टू गाइड देम, टू सपोर्ट देम, टू पुश देम। कोई न कोई होना चाहिए जो उनको मोटिवेट करे। ऐसे ब्रेन की चारों पर्सनालिटीज पता चलती है। ये टेस्ट मैं आपसे इसीलिए खोल के इतना तरीके से शेयर कर रहा हूँ और साथ साथ बच्चों के संबंध में बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और, इवन यहाँ तक पता चलता है कि अगर 4 तरह की पर्सनालिटी है, इवन यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, तो रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि आपका जो बच्चा है उसका इंटरनल पर्सनालिटी कैसा है, एक्सटर्नल और इंटरनल। वो बच्चा डाउन नेचर का है। डाउन का मतलब ये बड़ा सीधा सज्जन, आलू जो सब जगह फिट हो जाए, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी हर जगह फिट हो जाए, इस कैटेगरी का बच्चा है आपका। या आपका बच्चा
डोमिनेटिंग नेचर का, ये सारी चीज रिपोर्ट में अंदर निकल कर आती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों आती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट करते हैं, और जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, इसको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसमें 10 डेज का वर्कशॉप हम स्कूल्स में कंडक्ट करेंगे, जो हम लोगों ने प्लान किया है यहाँ पे। उस 10 डेज के वर्कशॉप में हम आपको एक बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाएंगे, 20 मिनट की एक्सरसाइज कराएंगे और डांस कराएंगे। उसका परिणाम है कि 10 क्लास के बाद आपके जितने भी बच्चे उनका ये लेवल आ जाएगा कि 1 घंटे की चीज वो 15 मिनट में याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रहेगा, अपनी 1 से 3 साल मैच्योर हो जाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उसकी योग्यता आएगी। इन सब बातों के अलावा एक बहुत जबरदस्त टैलेंट आएगा, जिसके कारण हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया, अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया, इवन आपके यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर हैं कल्याण सिंह जी, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वो ये कि ये बच्चे आपके ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाएंगे। मींस अगर आप उनके आंख पे पट्टी भी बांध दो तो 1 लाख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं, इवन कोई भी किताब ला दो, पूरी की पूरी किताब को पेज नंबर सहित याद करके आपको दिखा देंगे 10 दिन में। कल हमने इसका एक लाइव डेमो भी दिखाया था बच्चों को। पूरी की पूरी किताब, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सी किताब कराना चाहते हो। मेथड भी हम सिखाएंगे, और हम कहते भी कि एक किताब बच्चे को साथ में देके भेजना, ताकि जिस दिन वो वर्कशॉप में आए 10 दिन के अंदर उसको वो पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। यानी अगर आप ये पूछते हो बता पेज नंबर 48 पे क्या है, दे वुड आंसर लाइक दैट, 48, ये तो 41 से शुरू हुआ था, 48 में तो खत्म हुआ, ये इसका सार है। ऐसा लेवल आपके बच्चों का डेवलप हो जाएगा। ऑलरेडी पूरे इंडिया में हम लोग ये चीज कर रहे हैं। करीब हमारी सब टोटल अगर स्कूल्स की बात करें 450 स्कूल्स में वी आर डूइंग दैट। उसके अलावा हमारे इंडिया के बाहर 12 देशों में कर रहे हैं, पर हमारी भी अपनी लिमिटेशन है, हर जगह नहीं पहुंच सकते। आपको बहुत बहुत एहसानमंद एंड ग्रेटफुल होना चाहिए प्रिंसिपल सर के लिए और ओम प्रकाश आनंद सर के लिए, तन्मय सर के लिए, कि ये लोग यहाँ ले आए पीछे पड़ के। बिकॉज हम लोगों का अभी भी अमृतसर का प्लान था, क्योंकि वहाँ पे 43 ब्रांचेस है गुरु हरकृष्ण स्कूल का, उनसे हमारा टाई अप है, तो हमें वहाँ जाना था। इन्होंने कहा जा तो रही हो, 15 को जाओगे ना, 3 दिन यहाँ दे जाओ यार, हमारा काम हो जाएगा। गोरखपुर में भी तो आओ कभी, पढ़ पीछे हमारे को यहाँ पे इन्होंने बुला लिया। तो आपको इनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि इन्होंने चीज करा ली। और हम एक टाइम में एक ही प्लेस लेते हैं, गोरखपुर में हम कहीं और नहीं करने वाले, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास, और हमारा ऑब्जेक्ट पूरे इंडिया को कवर करना है। जितने टाइम इंडिया में रहते हैं, उसके बाद अभी जैसा हम लोग फिर दुबई निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएई, बहुत सारे देशों में हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पहले से ही सारे प्रोग्राम सेटल है। पर चाहते हैं इंडिया के तो हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिले, ये सारे लाभ मिले। अब मजेदार बात ये है, इस पूरे प्रोग्राम का सार आपको ये बता रहा हूँ। ये टेस्ट आज हम लोग यहाँ पे करेंगे, 3 दिन हम यहाँ करने वाले हैं। आप लोग वो फिंगरप्रिंट टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन ये मैसेज मत लेके जाइएगा कि हम कोई ज्योतिष बता रहे हैं या कोई भाग्य बता रहे हैं। ना हम ज्योतिष बता सकते हैं, ना ही भाग्य। मान लो भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे एक्सीडेंट में पैर में लग गई, तो हम जनरली डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सरे करा लो। एक्सरे में यहाँ फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर कहते हैं प्लास्टर करा लो। अब एक्सरे करना या प्लास्टर करना डजंट मीन कि उसने कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। उसी तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन है कि आपके बच्चे का हाल फिलहाल ब्रेन का क्या स्टेटस है, वो उस रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है कि उसका फ्रंटल लोब ज्यादा चल रहा है, ऑसिपिटल ज्यादा चल रहा है, टेम्परल ज्यादा चल रहा है, किस लोब में ज्यादा न्यूरॉन्स है, उसमें वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज ये आपको मैं इसीलिए मैसेज देना चाहता था कि ये नहीं जाए। दूसरा, हम कोई किसी भी तरह का कोई मंत्र वाला बाबा जी वाला काम नहीं करते कि बाबा जी का कोई मंत्र फूंक दिया। भाई पूरी तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। और ये जो अभी आपको एक्सरसाइज कराई ना, इसी 40 तरह की एक्सरसाइज कराएंगे और 44 हर्ट्ज का एक म्यूजिक सुनाएंगे, जिससे बच्चों का क्या कंडीशन होगा जब बच्चे क्लास के अंदर आएंगे। हम बहुत तरह के 40 तरह के एक्सरसाइज कराते हैं, उसके अलावा 44 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनाएंगे। वो म्यूजिक क्या करेगा, जैसे यहाँ से उंगली डाली और यहाँ जहाँ ये दोनों उंगलियां मिलेगी, वहाँ एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं पीनियल। उससे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। हम मेलाटोनिन हार्मोन पे वर्क करते हैं। जो आपको जो रात को नींद आती है वो मेलाटोनिन के सीक्रेशन से ही आती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो समझ लो मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो रहा है। साथ ही साथ अगर किसी के साथ ऐसा भी हो, ये मैक्सिमम में बता रहा हूँ, कईयों के हाथ दोनों की एक्सेस आदत होती है, हाथ उल्टे जाएंगे, टूटी जाएंगे, टूटी जाएंगे, 10 बार ताला लगा के चेक करके देखेंगे, गैस की 2 बार में 4 बार चेक करेंगे, गाड़ी को बंद करने के बाद ऑफ करने के बाद 3 पे 4 बार दबा के देखेंगे। इससे उतनी भी ध्यान नहीं देंगे। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कम है, जिसकी वजह से ओसीडी की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। ये बचपन से ये चीज चालू हो जाती है, हमें ध्यान ही नहीं होता है। एक्सट्रीम पे आके ये चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज हम लोग इस प्रोग्राम में आपको कराने वाले हैं, ताकि ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो सके। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। एक नुकसान है, बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम केवल 5 से 16 साल के बच्चों के लिए ही है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट
5 साल की एज में होता है और 16 के बाद डिक्रीजिंग होता है, मैक्सिमम 18 तक, उसके बाद नहीं होता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम लोग जैसे आप मेरे से एक्सपेक्ट करो आप पढ़ा सकते हो, नहीं भैया, 16 के बाद तो एक ग्लाइड ही परफॉर्म नहीं करते। जैसे मेरी हाइट 511 इंच है, अब 35 की एज में कोई मुझे बोले विपुल जी अपनी हाइट बढ़ा लो, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस ग्लैंड की, उस ग्रंथि की इतनी एज है, अब मैं 4-5 इंच हाइट नहीं बढ़ा सकता। ऐसे ही हर ग्लैंड की अपनी एक एज होती है, उसके बाद में वो परफॉर्म नहीं करती। तो पीनियर की भी अपनी एक एज है, 16 के बाद डिक्रीजिंग रेट होता है और 18 के बाद तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं करती, 70 माइक्रोमीटर के हिसाब से करेगी। लेकिन अगर अभी आपने ये चीज की तो आपके बच्चों में 10 क्लास के बाद वो सीक्रेशन 120 माइक्रोमीटर आ जाएगा, फिर ये रिजल्ट टिल लाइफ रहता है, फिर ये वापस नहीं जाता है। लेकिन अगर ये चीज रहन दी तो 70 के बाद डिक्रीजिंग रेट होगा, फिर 16 के बाद तो जाते 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 20 की एज में तो भूल जाओ कि कोई बच्चे का हम ये बेनिफिट दे सकते हैं। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों से, अदरवाइज हमें कॉलेज में जाना चाहिए, इतने मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट के कॉलेज इसलिए नहीं जाते, सॉरी थैंक यू, इसीलिए जाते हैं कि स्कूल में स्कूल लेवल पे ही हो जाए ये चीजें, पहले हो जाए। अभी हमारे यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप चाहें तो नेट पे चेक कर लीजिएगा, नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे का भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ये टेस्ट 5वीं कक्षा में हो जाना चाहिए, इसके लिए 10वीं तक वेट नहीं करनी है। क्यों? कि अगर 5वीं में ये टेस्ट हो गया तो आपको पहले दिन से बच्चे की सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होगी, तो उसके बेसिस पे आप उसकी स्ट्रेंथ में करियर सजेस्ट कर दोगे कि तू इस लाइन में बेस्ट है, और जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए आपके पास 5 साल रहेंगे। तो जिस भी तरह की वीकनेस आप दूर कर दोगे तो बच्चा एक्सट्रीम टैलेंटेड रहेगा, वरना होगा क्या, वो बायो ले लेगा, एक्सट्रीम पे टैलेंटेड बच्चा, फिर बाद में जाके नंबर कमाते हैं, वो मेडिकल का तैयारी करते हैं, मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे और दूसरे रास्ते पकड़ेंगे, सीए की तैयारी करेंगे, सीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर दूसरे रास्ते निकालेंगे। ये कब होता है? जब उसकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाके चीज होती है। उसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ सारे मैच्योर लोग बैठे हैं, आप समझ पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, हम राजस्थान से हैं, मेरा काम मैंने जैसा बताया मैं क्वांटम फिजिक्स पे लेक्चर लेता हूँ। अगर आप में से कभी कोई राजस्थान आया तो बेहतर तरीके से समझेंगे। राजस्थान में जयपुर राजधानी, वहाँ की वहाँ एक कॉलेज है सेंट वेलफेयर, वहाँ पे एक सेमिनार हुआ, क्योंकि मैं ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेता हूँ, आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने का काम है, जब सेलेक्ट होके आ जाते हैं तो साहब एक सेमिनार हुआ, आईएएस अधिकारी कैसे बना जाए। 700 बच्चे मौजूद थे कॉलेज में, 7 आईएएस अफसर थे, 3 डीजीपी पुलिस के रिटायर्ड और आरपीएससी के, जैसे यहाँ यूपी में भी होगा, यहाँ पीसीएस होता होगा, ऐसे वहाँ पे आरपीएससी के चेयरमैन प्रोफेसर के कौन बैठे थे, वी ऑल वर सिटिंग देयर, सारे लोग बैठे थे, सबने अपना कंसेप्ट दिया, वी वर देयर एज अ यंग स्पीकर, हम लोग ने अपना भाषण देके आगे कंसेप्ट बता के आगे आईएएस में कैसे एंड होगा है, सब चीज हो गई। आईएएस महोदय महेंद्र सुराना, आप नेट पे सर्च करके मिल जाएगा, हमारे पीछे पड़ गए, बोले ये फिंगरप्रिंट टेस्ट मिला तो मैंने कहा आप क्या टेस्ट नहीं गया तो आइए समझ गए, अरे नहीं क्या पता कुछ निकल जाए, चेक करो यार क्या पता कुछ आई जाए, अरे मैंने कहा हो गया ना क्या चीज है, अब तो यार मन से ना चेक कर रहे हो वीडियो में, अरे नहीं यार खुद ही कुछ नहीं कर सकते, आप चेक करो, पीछे पड़ गए। तो साहब हमने फिंगरप्रिंट किया, फिंगरप्रिंट में उनका निकल कर आया, रिपोर्ट जनरेट होकर आई और रिपोर्ट को उन्होंने कहा मेरे क्वार्टर पैनल खुद ही शेयर करने के लिए वहां पे बात करी, हमने साहब वहां पे रिपोर्ट शेयर करी, रिपोर्ट में सबकी क्यूरियोसिटी होती है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस देखते हैं कि भाई मेरे प्रोफेशन का क्या है, ना सब बहुत तरह की बातें पता चलती है, लेकिन इंटरेस्ट आदमी का करियर रहता है कि क्या पता यार क्या चीज हो जाए। तो रिपोर्ट में उनका निकल कर आया कि उनका जो ब्रेन है वो पॉलिटिक्स के लेवल में, तो साहब का बुरा हो गया, ठीक है बस बंद करो इसको। अब चूंकि मित्र में व्यवहार है तो मैंने कहा कोई बात है तो बताओ कुछ बुरा, अरे नहीं बस ठीक है बंद करो यार, फिर तुम रहने दो यार, अरे मैंने कहा बताओ उसे, अरे मैं कुछ कहूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा यार, रहने दो इसको खत्म करो। मैंने कहा ऐसा क्या निकाल दिया तुमने, तुम्हें तो सिर्फ पागल मुझे क्या निकाला यार, जो है वो बताइए, तुम्हें पता है कि आईएएस क्या होता है? हाँ अरे क्या आईएएस, हम सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी नहीं हो सकता, मैंने कहा साहब पता है, तो फिर निकाला क्या है ये, तो मैंने कहा सब मैंने थोड़ी निकाला है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स निकाल दिया है, हम लोग आईएएस हैं, हमारे और नीचे में बैठे होंगे, क्या पता किसने क्या कहा, उनको मूड खराब होगा, रिजल्ट कुछ भी होगा। बोल मैंने कहा साहब मैं ये पढ़ी करूँ, पार्षद बनना आपको हो सकता है, एमपी एमएलए हो सकता है, कोई बात बनेगा तो नेता ही चेक करोगे, तो मैं बना ही पॉलिटिक्स के लिए था, शुरू से प्रेसिडेंट रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद में इसी लाइन पे आया। एंड ऑफ द डे व्हाट ही डिड, उन्होंने नौकरी छोड़ी, नॉर्मली लोग बीआरएस रहते, उन्होंने रिजाइन दिया, और आज की डेट में दैनिक भास्कर बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, उसके मार्केटिंग विंग के सीईओ है, नेट पे चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, किसी के क्यों, मेरे भाई की बताता हूं, मेरा भाई भी आईएएस है, ठीक है ना, लेकिन मेरा भाई अनोखा आईएएस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईआईटी किया, आईआईटी टॉप किया, आईआईटी के बाद आईआईएम कोलकाता से एमबीए किया, कैट का एग्जाम देके 1990 में 80 लाख रुपए का पैकेज मिला। तो घर चूंकि जॉइंट फैमिली है, घर वालों को लगा ये पता नहीं किसको उठा के ले आएगा शादी करके, तो इसको बाहर मत भेजो, तो उसको तैयार किया, तू यही तैयारी कर, उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया,
आईएएस तैयारी करी, टॉप 7 रैंक आई, 20 साल तक सर्विस करी, फिर मौका मिला और निकल के फिलीपींस चले गए। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर या फंडिंग के लिए आते हैं, मेट्रो जो चल रही है उनमें पैसे के लिए, और सीएम लेवल पे बात करते हैं। मजेदार बात ये है कि मेरी से मुलाकात हुई तो मैंने छोटी सी बात बोली, मैंने कहा भैया आप बुरा नहीं मानो, एक पर्सनल बात पूछूंगा। मैंने कहा बैंक की नौकरी करने के लिए दो सीटें क्यों खराब करें? कोई सिंपल आईआईटी करके बीटेक करके बहुत अच्छी लाइफ बिता सकता था, आपने वो खराब कर दी। कोई सिंपल एमबीए करके बहुत अच्छी लाइफ जी सकता था, 50-60 लाख का पैकेज था, वो भी खराब हो गया। कोई सिंपल बीए करके आईएएस बन सकता था, वो भी खराब हो गया। 3 सीट खराब हो गई जो बैंक में जा रहा था, तो बोले मेरी क्या गलती? आज तुम्हारे टाइम में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम लाया, हमारे टाइम में तो नहीं था। हमारे टाइम में तो जो सीट मिली हमने कर दी। यही चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको कि अपनी एज के 20 साल खराब करने की जरूरत नहीं है, एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव करने के लिए इतना लंबा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पहले से चीज पता चल जाए। पर ये कईयों में तो क्या है, जो मैच्योर हो गया ना 40 में 50 में, उस एज पे आके प्रॉब्लम क्या आती है ये पता ही नहीं था। पीछे हटने का चांस नहीं होता ना, बच्चे बड़े हो गए, करियर है, बहुत सारी चीजें हैं, मौका नहीं बदलता है। यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बच्चों के करियर के ऊपर काम कर सकते हो, अभी से उनको तैयार कर सकते हो ताकि उनके करियर के हिसाब से हम उनको आगे भेज सके, ले जा सके। अगर आपको आज ही पता चल रहा है और उसके करियर के हिसाब से आपने आगे बढ़ाया तो पीछे मुड़ने का चांस नहीं, वरना वही स्थिति होगी कि साहब पहले लेंगे साइंस, फिर नंबर कम आएंगे, फिर लेंगे वो आर्ट्स, फिर किसी पीसीएस की तैयारी करेंगे या किसी एक एग्जाम की तैयारी करेंगे, या बहुत पता नहीं कितने मिनिस्टर्स, कितने आई ऑफिसर्स आके मैनेजमेंट के कंसल्टेंट कंपनीज के हमसे फिंगरप्रिंट करा करा के यार मुझे देखो यार, मुझे देखो यार, क्या पता कुछ निकल ही जाए। हम बस ये चाहते हैं कि आपका जो बच्चा है उसका बेस्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत तरह के एग्जांपल है। यही यूपी के एक आईपीएस ने सुसाइड किया था, आया था बड़ा अखबारों में, न्यूज़पेपर में आया था, तो हमें तो ज्यादा मतलब नहीं है। और साहब कागज पे ये लिख के गए घरेलू कारणों से चलते सुसाइड कर लिया। तो एक सिविल सर्विस का आदमी, तो मैं नहीं कहता पुलिस वाला का आदमी वर्दी वाला होता, अंदर से मजबूती होता होगा। अगर वो व्यक्ति घरेलू कारणों से सुसाइड कर रहा है, मतलब इमोशनल क्वेश्चन वीक है, एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है, इंटेलिजेंट तो पूरा है, इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, तभी सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उस जॉब को परस्यू नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। हम यही चीज नहीं चाहते हैं। और चूंकि मैंने इतनी सारी चीज शुरू की है तो आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि आपको कहाँ जरूरत पड़ गया, आपका तो धंधा जमा हुआ था इस महीने में क्यों कूदे, तो मैं वो भी बता देता हूँ। आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, विपुल शर्मा नाम से यूथ का रंग दूरदर्शन में डाल के देख लीजिएगा। 2012 में मुझे दूरदर्शन में लेक्चर के लिए बुलाया गया था और मैं ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेता रहा हूँ, तो मेरा कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम स्कूल गोइंग बच्चों में जाएं। उन्होंने इंसिस्ट किया, वी केम और हमने भाषण दिया, बट भाषण देने से पहले उन्होंने मुझे एक रिसर्च वर्क दिया जो कि कोटा का रिसर्च वर्क है पूरे इंडिया का, और वो दैट वाज आई 16,000 बच्चों ने सुसाइड किया और डिप्रेशन की शिकार हुए, जो आईआईटी में सिलेक्शन दिया। मतलब एक एग्जाम में पास हुए तो 15 पे चूज हो, देन भी रियलाइज किया इतने हालात खराब है तो क्यों ना ऐसा कोई कांसेप्ट लेके आया जाए ताकि इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसलिए हम इस लाइन के अंदर आए ताकि ये डिप्रेशन नाम की चीजें खत्म हो सके, और ये बहुत इजीली खत्म हो सकती है। सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ना चाहिए, डोपामाइन का सीक्रेशन बढ़ना चाहिए, जो हैप्पी हार्मोन कहलाते हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके बच्चे मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, हम लोग ये चीज कराते हैं तो ये चीज कहते हैं कि हमारे इस क्लास में वर्कशॉप में आओगे तो आपको मोबाइल पे गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। इन सब बच्चों ने कल कमिटमेंट दिया है कि हम ये गेम खेलना छोड़ देंगे 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने का अगर छोड़ेंगे तो पूरी बुक पेज नंबर से याद होगी। इस लालच में कि फिर साल भर पबजी खेलेंगे, इस लालच में भाई लोग तैयार हुए 3 महीने के लिए गेम खेलना छोड़ने के लिए। बट इट्स ओके, अगर 3 महीने छोड़ दिया ना तो वो 120 माइक्रोमल हो जाएगा और हमारा पर्पस हो, फिर टिल लाइफ को कोई इशू नहीं आएगा। तो हम इसी प्रयास में है कि इनका ये काम कर दिया जाए 3 महीने के लिए मोबाइल। रीजन बता देता हूँ, अगर आपको पेरेंट्स से देखेंगे बच्चा पढ़ने बैठता है, पढ़ते 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 फिर सोचने लग जाता है, फिर आप पीछे से कभी क्या सोचते रहते, पढ़ाई में दिमाग लगा। अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ हो रहा है या कोई बच्चा आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ रहा है पढ़ने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि वो बच्चा इस सिचुएशन को झेल रहा है और हमें पता ही नहीं, हम दूसरी चीज में हो जाए क्योंकि उसका मेलाटोनिन का सीक्रेशन कम हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करना है, उसको खेल खिलाने और दूसरा उसके हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ाना है, जो ब्यूटेटिव मेडिटेटिव ऊर्जा से बढ़ जाता है, जिसकी बेसिस पे 120 माइक्रोमोल आ जाए और आपके सबके बच्चे वो टैलेंट अचीव कर सकते हैं, लेवल पे जा सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट करें कि वो जाए। वो सारी चीज रिपोर्ट में निकलता है। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज तो यहाँ पे हैं और हम चाहते हैं कि गोरखपुर में यहाँ के बच्चों को लाभ मिले, क्योंकि इसके बाद हम लोग का भी बताया हम अमृतसर निकल जाएंगे, बार बार तो नहीं आ पाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, हमें पूरा इंडिया कवर करना है। ऑलरेडी बाहर के देशों में करें, दे आर वेरी रिसेप्टिव इन टर्म्स एनीथिंग। नया कुछ भी आता बेटे पकड़ लेते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, तेरे को बेनिफिट मिला क्या, इन्वेस्टमेंट डोमिनेटेड है तो क्वेश्चन ज्यादा चलते हैं यहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को बेनिफिट मिल जाए, लाभ कमा ले,
ऑलरेडी बहुत बच्चे कर चुके हैं, तो कम से कम ये गैप तो मत क्रिएट करो, क्योंकि जो कोटा में बच्चे आएंगे वही सब प्रोग्राम करके बैठे रहते हैं, नो एवरीथिंग उनका लर्निंग पैटर्न एंड ऑल, तो बैठे बैठे एक गैप क्रिएट हो गया, यहाँ वाले बच्चों को नहीं आता है वो उनको आता है, तो बैठे बैठे ग्रेड के कम से कम रेस हो तो बराबर की लाइन से तो हो कि इसको भी आता है इसको भी आता है। ये स्थिति तो नहीं बने कि कल को बच्चा यही कहे कि यार आया था तो आप लोगों ने नहीं कराया, आप ही करा लेते, उस टाइम में था ना ये टेस्ट, आपने क्यों नहीं कराया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम लोग भी अपने आप को ये सोचते हैं कि इतने टाइम बाद हमारे पास में आया, हमें 15-16 साल में मिल जाता तो इसका म्यूजिक सुन के हमारे पापा तेज कर देते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को आप सभी को ये बेनिफिट मिल सके, बाद में तो ये आपके हमारे जैसे हो जाएंगे, वो मौका निकल रहेगा। हाँ, टेस्ट आप लोगों का भी हो सकता है, आप चाहो तो आप भी करा सकते हो, ताकि करियर में आगे पीछे आप बेटर अचीव कुछ करना चाहे तो कर सके, लेकिन हम फोकस बच्चों पे ही है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कब तक चलेगा? ये नीचे बताएंगे ना, बोलते बोलते कैसे मैं लास्ट आपके 5 मिनट हम लोग लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी 5 मिनट में सारी चीज़ ब्रीफ कर दूंगा मैं अभी कि कैसे कोर्स होगा, कितने कोर्स होंगे और कितने टाइम तक चलेगा, इसकी क्या फीस है, वो 5 मिनट में मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ में भी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले विपुल सर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपके साथ इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम शेयर किया, और आप सब लोगों के लिए भी हम ग्रेटफुल हैं कि आप लोग समय निकाल के ऑफिस आवर्स, जब आपको ऑफिस जाना है या बिजनेस लाइन में उसमें जाना है, उसके बाद भी आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे समय निकाल के बैठे हैं 1 घंटे से, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत ग्रेटफुल है। मैं आपको प्रोग्राम समाप्त कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो टोटल 1 साल के लिए चलेगा, 1 ईयर तक प्रोग्राम चलेगा। इसमें क्या क्या करेंगे, तो एक सर अभी विपुल सर ने बताया, एक फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है जिसको हम रिज एनालिसिस बोलते हैं। सबसे पहले तो वो वाला टेस्ट होगा यहाँ सारे बच्चों का। दूसरा इसके अंदर चलने वाला है जिसे हम बोलते हैं पीनियल ब्लेंड एक्टिवेशन प्रोग्राम, जिसकी एक डेमो क्लास हम लोगों ने कल यहाँ पे करवाई थी बच्चों को। अगर बच्चों ने आपसे शेयर किया हो, आपको जानकारी दी हो, जिसमें बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं, उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, या क्वेश्चन के आंसर जल्दी याद होते हैं, लंबे टाइम तक याद रहते हैं, आधे घंटे में याद करते हैं, वो सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो प्रोग्राम यहाँ पे साल भर चलने वाला है। उसके अलावा एक जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है जिसे बोलते हैं डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप, जिसमें बच्चों को ऐसी 8-9 तरह की टेक्निक हम सिखाते हैं, जिस टेक्निक से कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल बच्चे याद कर लेते हैं। उसका भी एक डेमो हम लोगों ने कल करके दिखाया था, सभी लोग थे, सबने डेमो देखा था, वो डेमो हम लोगों ने करके दिखाया। उस प्रोग्राम से बच्चों को जो फायदा हुआ वो ये कि वो कोई भी स्टडी मटेरियल का कंटेंट याद कर पाएंगे, जैसे डिक्शनरी हो गई, पीरियोडिक टेबल हो गया, साइंस इंफॉर्मेशन है, या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, या केमिस्ट्री के इक्वेशन है, लॉन्ग पैराग्राफ है, या बड़े आंसर है, या ज्योग्राफी के मैप है, या हिस्ट्री के डेट है, या कौन से देश कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, या भारत के संविधान के 750 आर्टिकल है, इनकम टैक्स सेक्शन है, आईपीसी की धाराएं कौन सी, रिवर का है, कौन सा डेट का है, या कोई भी चीज जो उसके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड है वो हम लोग यहाँ पर कराते हैं। वो वर्कशॉप कराएंगे। लास्ट एक वर्कशॉप हम लोग और कराएंगे जिसे बोलते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग, जिसमें आप सरप्राइज हो जाओगे ये देखकर, जिसका डेमो हमने कल करके दिखाया था कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बुक से को याद कराई जा सकती है विद पेज नंबर। यानी हम लोग ये प्रोग्राम जैसे अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जब वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जैसा हमारे स्कूल में आज तक करते आ रहे हैं। YouTube पे भी हमारे देखेंगे तो लगभग 1750 वीडियोस हैं। तो बच्चा यहाँ पे खड़ा होगा, आप सामने बैठे हैं, सिर्फ बुक में से पेज नंबर पूछिए, 63 पेज नंबर पे क्या कंटेंट दिया हुआ है, तो जो उस पे कंटेंट होगा उसका पूरा समरी आपको बताने के लिए वो सक्षम हो जाएगा। तो ऐसी टेक्निक इंडिया में पिछले 11 साल से बच्चों को करा रहे हैं, वो चीज हम लोग कराएंगे। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एनालिसिस टेस्ट जो फिंगरप्रिंट बहुत लोग करने वाले हैं। दूसरा है फिंगर बच्चा ब्लैकबोर्ड करता है, उसकी याद रखने ब्रेन बैलेंस होता है। तीसरा वर्कशॉप पर डायनामिक मेमोरी, जिससे बच्चों को टेक्निक सिखाई जाती है, कोई भी कंटेंट को फास्ट याद करने का तरीका। एक वर्कशॉप और है जिसे बोलते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग, जिससे बच्चे विद पेज नंबर कंटेंट याद कर लेते हैं, बुक कितनी भी पेज की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टोटल 4 कोर्सेज हैं जो हम लोग कराने वाले हैं, पूरे ईयर चलेगा। अब बात आती है इसकी फीस की, तो फीस के लिए मैं आपको जानकारी दूं, इसकी फीस 1 लाख रुपए होती है, लेकिन इंडिया से बाहर आप लोगों के लिए नहीं है। इंडिया से बाहर होती है जहाँ पे हम लोग कराते हैं, वर्कशॉप इंडिया के बाहर भी चलता है। इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा फीस नहीं होती है, इंडिया के अंदर तो बहुत कम है, 80,000 फीस होती है जो यहाँ पे 1 साल चलता है। लेकिन 80,000 गोरखपुर के लिए नहीं है। आप सोच रहे होंगे यार 1,80,000 इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो 80,000 फीस यहाँ के लिए नहीं है, वो मुंबई के अंदर होता है जो हम कॉलेजेस के अंदर वर्कशॉप कराते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इंडिया के अंदर प्रोग्राम को फुल फ्लैश करना स्टार्ट किया तो हर जगह पे हर लोकेशन के हिसाब से अपनी पेइंग कैपेसिटी, अपने वहाँ का माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी फीस 40,000 होती है जो हम लोग यहाँ वर्कशॉप कराते हैं 1 साल की। लेकिन वो कहाँ के लिए है? दिल्ली के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिएगा 80,000, 40,000, 1 लाख रुपए आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट बता ही दो, तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है
गोरखपुर के लिए, यूपी के लिए जो हम लोग इस प्रोग्राम को कराने जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, यहाँ के हिसाब से प्रोग्राम पूरे साल भर चलेगा, इसलिए मात्र 700 रुपए मंथली फीस है। 700 के अंदर आपको 4 कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो चलेगा साल भर। 700 में फिंगरप्रिंट वाला भी होगा, और जैसे आप बैठे हैं वैसे एक एक पेरेंट के साथ अलग से बैठ के 1 घंटा लगता है उस रिपोर्ट को समझाने में। 50 पेज की रिपोर्ट होती है, बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड होती है, करियर से रिलेटेड, तो 1-1 घंटा लगेगा पूरे साल भर में। सबकी काउंसलिंग हम लोग करने वाले हैं। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 की करते हैं, आज तक करते ही आ रहे हैं। तो 1-1 की काउंसलिंग होती है, और जो वर्कशॉप कराया जाता है वो स्कूल के अंदर होने वाला है। और साथ में एक चीज और है, जो टेक्निक मैंने बताई वो भी की जाने वाली है, और ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो काउंसलिंग 1-to-1 बैठ के आमने सामने भी हो सकती है, और अगर आपको लगे कि हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं सर, आप वैसे काउंसलिंग करते हो, तो एक तरीका और भी है, हम ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर देते हैं जूम के ऊपर। तो जूम कोरोना के टाइम में बहुत चलन में आया था, तो जूम के ऊपर वीडियो कॉल पे भी हो जाती है। रिपोर्ट आपके पास रही, व्हाट्सएप पे आपके मेल पर रही, आप जहाँ भी है वहाँ से काउंसलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर लखनऊ के अंदर ऑफिस हम लोगों का, और यहाँ गोरखपुर में हमारे साथ में टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद है, जो अनंत सर है, अनंत त्रिपाठी जी, सर है, जी हैं, और इनके साथ 3-4 लोग और भी हैं यहाँ पर, जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर क्लासेस कराएंगे। इवन हम लोग खुद है जो क्लासेस यहाँ कराने वाले हैं। काउंसलिंग हमारे द्वारा की जाने वाली है। मैं हूँ, बिल्कुल सर है, और भी है अंजू मैडम, अंजलि मैडम, और सर है हमारे साथ में, अनूप सर। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपके साथ में बैठ के काउंसलिंग करेंगे। अब आपके ऊपर है कि अगर आपको लगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लासेस सारी यहाँ पे ऑफलाइन होगी, स्कूल में ही क्लासेस होगी, यहाँ पे होगी।